हेलो फ्रेंड्स। इनकम टैक्स रिटर्न से संबंधित एक बहुत अच्छा अपडेट आया है और ये अपडेट का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसे हमें अच्छे से समझने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करते हैं तो उसमें कई चीजों का ध्यान नहीं रख पाते, जबकि इन्हीं कारणों की वजह से आगे हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न से संबंधित एक बहुत अच्छा जो अपडेट आया है वो क्या है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो गजट है ये हम लोग आज चर्चा में लेंगे और ये जानेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न में जो एक नया रिटर्न आया है वो क्या है। देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न में एक नया रिटर्न शामिल किया गया है जिसे हम कहते हैं आईटीआर यू। अब देखते हैं कि आईटीआर यू क्या है। ये 29 अप्रैल 2022 को इंसर्ट किया गया है। तो हम देखते हैं 12AC अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम, यानी ये सेक्शन जो है ये नया इंसर्ट किया गया है जिसमें हमें अपडेटेड रिटर्न के बारे में बताया गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लोग ये चर्चा करेंगे कि अपडेटेड रिटर्न कौन फाइल कर सकता है और अपडेटेड रिटर्न है क्या, और इस अपडेटेड रिटर्न में हमें भरना क्या क्या है, कौन इसको भरने के लिए एलिजिबल है और कौन इसको भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आइए देखते हैं। द पर्सन ऑफ इनकम टू बी फर्निश्ड बाय एनी पर्सन एलिजिबल टू फाइल सच रिटर्न अंडर द सब सेक्शन 8A। देखिए, यहां पर सेक्शन 8A और सेक्शन 139 का सब सेक्शन 8A की बात की गई है। अभी हम लोग आगे इसको भी डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 139 का सब सेक्शन 8A क्या है, क्योंकि यही इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हमें समझना जरूरी होगा। अब देखिए, यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि कौन इसको फाइल कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है और कैसे इसको फाइल करेगा। देखिए, ये जो फॉर्म है ये है फॉर्म आईटीआर यू। अब इसके बाद ये इसकी बात कर रहे हैं कि वेरीफाइड किस मैनर में किया जाएगा। देखिए, ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि अभी तक आप कैसे वेरीफाई करते थे, तो इसमें हमें देखना है कि इसको वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने क्या बताया है। देखिए, इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और ए फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट और ए लोकल अथॉरिटी और एन आर्टिफिशियल juridical person in whose case amounts are required to be audited under section 44AB। देखिए, जिनके अकाउंट्स रिक्वायर्ड हैं काहे के लिए, ऑडिट के लिए 44AB के अंतर्गत, उनको हमें ध्यान रखना है। इनको हमें ई वेरीफाई कैसे करना है। इनको केवल और केवल हम इलेक्ट्रॉनिकली अंडर डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई कर पाएंगे। दूसरा जो रास्ता इन्होंने बताया है ये सभी पर्सन्स के लिए दिया हुआ है, ये कॉलम नंबर 2 में। इसको डिटेल में अब मैं नहीं बताऊंगा, इसको आप देख लीजिएगा। लेकिन इसमें जो कहा गया है इसमें दो तरीके बताए गए हैं। दो तरीके क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिकली अंडर डिजिटल सिग्नेचर और दूसरा ट्रांसमिटिंग द डेटा इलेक्ट्रॉनिकली इन द रिटर्न अंडर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। तो ईवीसी जिसको हम कहते हैं, ईवीसी के माध्यम से भी हम लोग करते रहे हैं और डिजिटल भी करते रहे। यानी यहां पर केवल दो ही मोड दिए गए हैं। कौन कौन से, ईवीसी का मोड दिया गया है और दूसरा डिजिटल सिग्नेचर का मोड दिया गया है। जो 44AB के अंतर्गत हैं उन्हें केवल डिजिटल सिग्नेचर है और जो 44AB के अतिरिक्त हैं उन सभी के लिए दोनों ये सिचुएशन वेरिफिकेशन के लिए अवेलेबल रहेगी। अब देखिए, इसके बाद जो ये रिटर्न है इसको देख लेते हैं। ये है रिटर्न आईटीआर यू। कौन सा है, आईटीआर यू, इनकम टैक्स अपडेटेड रिटर्न, इस इंडियन इनकम टैक्स अपडेटेड रिटर्न इसको हम बोलेंगे। और ये कब कब हम भर सकते हैं, कब तक भर सकते हैं,
for person to update income within 24 months from the end of the relevant assessment year। यानी इसको हम 24 महीने तक भर सकते हैं, 24 महीने के बाद इसको हम भर नहीं सकते। यानी 24 महीने का मतलब है कि अभी हम 2 साल पिछले आईटीआर फाइल कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों की दिक्कत रहती है कि पिछले आईटीआर हम किन्हीं कारणों से नहीं भर पाए हैं या पिछले आईटीआर में हमसे कोई मिस्टेक हो गई है। देखिए यहां पर अगर आपकी गलती है तो भी आप अपडेटेड रिटर्न भर पाएंगे और अगर आपने नहीं भरा है तो भी आप अपडेटेड रिटर्न भर पाएंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, आधार नंबर 12 डिजिट का भी दे सकते हैं और आधार एनरोलमेंट आईडी जो होती है 28 डिजिट की वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा यहां पर अभी हम लोग सेक्शन 139 का सेक्शन 8A भी देखेंगे क्योंकि बिना इसके आप इसको नहीं समझ पाएंगे। 139 का 8A अभी हम लोग देखेंगे बहुत जल्दी इसको। पहले हम थोड़ा सा फॉर्म के बारे में देख लेते हैं। इसमें आपको असेसमेंट ईयर भरना है, किस सेक्शन के अंतर्गत आप भर रहे हैं वो भरना है, अदर्स है तो वो, और यहां पर आपको बताना है असेसमेंट ईयर और यहां पर आपको बताना है आईटीआर टाइप, एक्नॉलेजमेंट नंबर। अगर आपने पहले भर रखा है तो, अगर पहले नहीं भरा है तो ये भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर यू एलिजिबल फॉर फाइलिंग एंड अपडेटेड रिटर्न, तो क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं? तो अभी जैसे ही हम 8A पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा एलिजिबल है कि नहीं, वो यहां पर हम इसको भर पाएंगे। अब देखिए यहां पर जो सबसे बड़ी बात है वो आप देख लीजिए, रीजन फॉर अपडेटिंग योर इनकम। आपको ये बताना है कि आप ये रिटर्न क्यों भर रहे हैं अपडेटेड इनकम के बारे में। रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड, पहले कभी आपने रिटर्न नहीं भरा है तो बताइए। इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली, अगर सही इनकम हमने नहीं भरी है उसको करेक्ट करने के लिए भर रहे हैं। या रॉन्ग हेड्स ऑफ इनकम चूजन, जो हमने रिटर्न भरा है उसमें गलत हेड में इनकम दिखा दी है। रिडक्शन ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉस जो किया है वो गलत कर दिया है। रिडक्शन ऑफ अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन के बारे में देना है। रिडक्शन ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115JB एंड 115JC है और रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स लगाया है। अगर इन सब में से कोई कारण नहीं है तो अदर्स में टिक करेंगे। तो ये आपको बताना है। अभी जब 8A के बारे में बात करेंगे, सबसेक्शन 8A के बारे में, तो आपको ये चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड, आपको यहाँ पर पीरियड बताना है क्योंकि आप 12 महीने के अंदर भर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 12 से 24 महीने के अंदर भर सकते हैं। अब 12 महीने और 24 महीने में क्या अंतर है ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न रिड्यूस कैरीड फॉरवर्ड लॉसेस और अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन ऑफ टैक्स क्रेडिट, तो ये यहाँ पर आपको शो करना है। रिवाइज रिटर्न भर रहे हैं या नहीं ये भी आपको बताना है। अपडेटेड रिटर्न हैज बीन फाइल्ड और अबव, यस और नो, पहले आपने अपडेट रिटर्न फाइल किया है कि नहीं किया है वो भी बताना है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ATI कंप्यूटेशन ऑफ टोटल अपडेटेड इनकम टैक्स पेबल। तो यहां पर आपको ये हेड बताने हैं कि किस हेड में आपका अमाउंट है। हेड ऑफ इनकम अंडर विच एडिशनल इनकम, देखिए ये जरूर ध्यान रखिएगा, हेड ऑफ इनकम अंडर विच एडिशनल इनकम इज बीइंग रिटर्न एज पर अपडेटेड रिटर्न, क्योंकि यहां पर एडिशनल इनकम ही शो करनी है आपको, पूरी की पूरी इनकम शो नहीं करनी है। तो चाहे वो इनकम फ्रॉम सैलरी हो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, टोटल एडिशन इनकम और टोटल एज पर लास्ट वैलिड रिटर्न, अगर आपने फाइल किया है तो उसका आपको डिटेल यहां पर देना होगा और कितना अमाउंट आपका पेबल निकल रहा है वो यहां पर भरना होगा। अब आगे देखते हैं, अमाउंट रिफंडेबल इफ एनी है तो उसके बारे में, अमाउंट पेबल है तो उसके बारे में, ये सारी चीजें आपको यहां पर कॉलम भरने हैं। अब यहां पर फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम, अगर कोई लेट फीस है तो वो भी आपको देनी है। रेगुलर असेसमेंट, लायबिलिटी, रिफंड, ये सारी चीजें यहां पर आपको दी गई हैं। नेट अमाउंट पेबल आ गया है, टैक्स ड्यू आप कर लेंगे। इसके बाद यहां पर आप टैक्स पेमेंट ओनली एज पर अपडेटेड रिटर्न में जो आप टैक्स पे कर रहे हैं उसकी डिटेल यहां पर BSR कोड और सारी चीजें देंगे। टैक्स पेमेंट जब आपने एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स का है, रेगुलर असेसमेंट जो भी है वो आप यहां पर फिल करेंगे।
और इसके बाद इसको वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई के तरीके ऑलरेडी मैंने आपको बता रखे हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे 8A के बारे में। देखिए, रिटर्न तो आपने देख लिया कि हम भर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, लेकिन कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता ये भी हम लोगों ने नहीं जाना। तो देखिए, ये अब हम जानते हैं कि सेक्शन 8A क्या कहता है। 8A कहता है कि अपडेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। कैसे फाइल कर सकते हैं? एक प्रेस्क्राइब फॉर्म है उसके लिए। वो प्रेस्क्राइब फॉर्म ऑलरेडी आपको मैंने बताया है कि ITR U जो है वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है इसका। तो ये ITR U आप फाइल करेंगे, जो अभी आपने देखा था। और इसके लिए जो हम लोगों ने 12 महीने और 24 महीने यानी मैक्सिमम 24 मंथ की बात की थी, वो इन्होंने बताया है। बहुत शॉर्ट में इसको हम लेंगे, क्योंकि आपको ये पता लगाना है कि आप भर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, जिसका लॉस है वो इसको नहीं भर सकता है। अगर वो अपनी डिक्रीज द टोटल टैक्स लायबिलिटी यानी टोटल टैक्स लायबिलिटी को घटाना चाहता तो नहीं भर सकता है। रिजल्ट इन रिफंड, रिफंड के लिए नहीं भर सकता है। रिफंड को इंक्रीज करने के लिए नहीं भर सकता है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट ए पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू फर्निश एन अपडेटेड रिटर्न अंडर सबसेक्शन वेयर अ सर्च हैज बीन इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 32। अगर आपके खिलाफ कोई सर्च है, कोई सर्वे है, इसके अलावा आपके खिलाफ कोई नोटिस इशू हो चुकी है, मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल ऑफ थिंग्स या सीज कुछ किया जा चुका है सेक्शन 132 और 132A के उसमें, तो भी आप इस रिटर्न को नहीं भर पाएंगे। अगर आपको कोई नोटिस दी गई है बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स या बुक्स ऑफ अकाउंट सीज किए गए हैं, तो उसमें भी आप ये रिटर्न भर नहीं पाएंगे। अगर आपके खिलाफ कोई सर्च इनिशिएट की गई है या कोई सर्वे है कंडक्ट किया गया है, तो भी आप इस रिटर्न को नहीं भर पाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जब आप नहीं भर पाएंगे। प्रोसीडिंग फॉर असेसमेंट चल रही है या रीअसेसमेंट की कार्रवाई चल रही है, रिकम्प्यूटेशन या रिवीजन की कार्रवाई चल रही है, तो भी आप अपडेटेड रिटर्न नहीं भर पाएंगे। स्मगलर एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स, और इसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, ब्लैक मनी है, अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट्स है, तो भी आप इन चीजों का रिटर्न आप क्या कहते हैं ITR U नहीं भर पाएंगे। इसके अलावा एनी प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स अंडर द चैप्टर 22 चल रही है, तो भी आप इसको नहीं भर पाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि कब कब आप इसको नहीं भर पाएंगे। दूसरा, इसके साथ जो मेन थिंग है वो जरूर देख लीजिए, द रिटर्न इज accompanied बाय द प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 140B। ये कंपलसरी है कि प्रूफ ऑफ पेमेंट आपको लगाना है, और इसमें आपको अपनी इनकम को इंक्रीज करना है, तभी आप इसको भर पाएंगे। यानी इसमें टैक्स पे करना जरूरी है। और आपको बता दूं, इसमें आपको टैक्स भी देना है, इंटरेस्ट भी देना है, और साथ ही लेट फीस भी देनी है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको इसके साथ पे करनी पड़ेंगी। कब आप भर सकते हैं, कब नहीं भर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। हालांकि सेक्शन 8A से संबंधित अभी और भी चीजें हैं जो हमें डिटेल में डिस्कशन करनी चाहिए, लेकिन समय अभाव की वजह से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में चाहेंगे, बताएंगे, मुझे बोलेंगे, तो मैं इसका एक डिटेल्ड वीडियो जिसमें कैसे भरेंगे, कौन कौन भरेंगे, कितनी फीस लगनी है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कास्ट नहीं है, इसमें आपको फीस भी लगनी है। तो कितनी लगनी है, कब लगनी है, कैसे लगनी है, वो सारी चीजें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।